महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यूके के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट और देश के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के ग्राउंड वाटर का सर्वे किया है। बिहार के ग्राउंड वाटर में उन्हें काफ़ी मात्रा में यूरेनियम भी मिले हैं। गंगा और सोन के इलाके में यूरेनियम काफ़ी अधिक मिले हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एचओडी और बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ए के घोष। जानते हैं। ग्राउंड वाटर पर हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और शुरुआत में जो अर्ली टाइम था 2004-05 के आसपास, उस समय हम आर्सेनिक पर काम करना शुरू किए थे और अभी तक में हम लोग करीब 46,000 हैंड पंप्स को टेस्ट कर चुके हैं पूरे बिहार में। पिछले 2-3 साल में आर्सेनिक के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू किए हम लोग और एक स्टडी हुआ जो इंडो यूके स्टडी है, जिसमें हमारा पार्टनर हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया से और यूके से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, और BGS ब्रिटिश जियोलॉजिकल सोसाइटी के लोग हैं। तो ये जॉइंट रिसर्च था जिसका फंडिंग 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। तो उसमें हम लोगों ने पूरे बिहार में सर्वे किया था, दोनों के लिए, आर्सेनिक के लिए भी और यूरेनियम के लिए भी। तो आर्सेनिक तो कंफर्म हुआ, पहले भी हुआ था, अभी भी कंफर्म हुआ। नया फाइंडिंग ये मिला कि बिहार में भी यूरेनियम है। पहले ये बिलीव था लोगों का कि बिहार में यूरेनियम नहीं है, केवल झारखंड में जादूगुड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूरेनियम माइंस है वहाँ। बिहार के बारे में रिपोर्ट नहीं था, लेकिन 2 रिपोर्ट एक साथ लगभग रिलीज़ हुआ, एक हम लोगों का रिपोर्ट और एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी रिपोर्ट निकला है, जिसमें ये कंफर्म हुआ कि बिहार में भी कुछ जगहों पर यूरेनियम है। और अनयूजुअल फीचर ये मिला कि उन जगहों पर जहाँ पर कि यूरेनियम बहुत हाई मिला, वहाँ आर्सेनिक कम था, और जहाँ आर्सेनिक ज़्यादा था वहाँ यूरेनियम कम था। मतलब एक ही पंप में दोनों नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक ही हैंड पंप में आर्सेनिक भी है और यूरेनियम भी है। और यूरेनियम का जो प्रेजेंस हम लोग को मिला है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, उसके मुताबिक जो यूरेनियम का एलिवेटेड लेवल है वो हम लोग को मिला है ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर एरिया एक है, रनिंग साउथ ऑफ गंगा रिवर टुवर्ड्स झारखंड, जिसमें कुछ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है जो प्रभावित है, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को यूरेनियम का टेस्ट मिला है जो एलिवेटेड है। तो ये हेल्थ के लिए एक बुरा न्यूज़ है और हम लोग का और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बाकी है अभी, क्योंकि हम लोग को कारण पता नहीं चला है, सोर्स पता नहीं चला है अभी। आर्सेनिक का तो सोर्स के बारे में जानकारी हो गया है क्योंकि बहुत स्टडी हुआ, लेकिन अभी हम लोग ये पता नहीं कर पाए हैं कि यूरेनियम जो मिला हम लोगों को उसका स्रोत क्या है। उसके लिए और स्टडी हम लोग करेंगे आगे, अभी कंटिन्यूड है स्टडी, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। तो अगला स्टेप हम लोग का अब ये होगा कि ये जानने का कोशिश करें कि अगर यूरेनियम है तो उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस लेयर से आ रहा है, जियोजेनिक है या एंथ्रोपोजेनिक है, तो उस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। कितने % पानी में यूरेनियम होने चाहिए और कितना पाया गया? जैसे नॉर्मल यूरेनियम का जो लेवल है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से अगर ऊपर है तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है, और कई जगहों पर हम लोग को ये वैल्यू पास किया है। एग्जैक्ट हमको याद नहीं है कितने जगहों पर पास किया है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ये जो पैरामीटर है हेल्थ के लिए, इससे ऊपर यूरेनियम का वैल्यू मिला है। कितना ऊपर तक? बहुत हाई नहीं है, रेंज है करीब जैसे 30 बोले ना, 30 माइक्रोन पर ग्राम ये रेंज है, लिमिट है। तो हम लोगों ने जो मिला है वो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर के आसपास मिला है हाईएस्ट, और बाकी जगहों पर ऐसा भी नहीं है कि हर एक हैंड पंप में मिला है, 100% हैंड पंप में नहीं मिला है। जितना टेस्ट हम लोग किए हैं उसमें केवल 8 से 10% हैंड पंप्स में यूरेनियम का प्रेजेंस मिला है। इस बात पर शोध हो सकता है कि आगे इधर यूरेनियम का कुछ माइंस वगैरह की संभावना बन सकती है? बिल्कुल, अब ये जानने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं है अभी तक, लेकिन इसमें हम लोग शोध करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका स्रोत क्या है, और अगर स्रोत बहुत बृहद है तो
यूरेनियम का माइनिंग भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन अभी बिना शोध के हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमको खुद पता नहीं है अभी कि इसका स्रोत क्या है। नॉर्मल आरओ से इस सब चीज़ का फिल्टर नहीं हो सकता है, स्पेशल मेम्ब्रेन उसके लिए डेवलप करते हैं। अच्छा क्योंकि आरओ भी बहुत वाइड रेंज है। जी आरओ का मतलब नहीं है कि हर आरओ हर चीज़ को फिल्टर कर देगा। जी डिपेंड करता है कि वो मेम्ब्रेन किस तरह का है, उसका कैपेसिटी क्या है, कितने माइक्रोन के पार्टिकल को वो रोक सकता है, जो भी कितने जनरल को। आरओ मिलता है जनरल आरओ आर्सेनिक को भी नहीं हटा सकता नहीं है, हटा सकता। नहीं। उसके लिए स्पेशल मेम्ब्रेन डेवलप किया गया है। तो सुना आपने, पानी में बिहार के कई इलाकों में, खास करके गंगा और सोन के तटवर्ती इलाकों में काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाए गए हैं। ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की जितनी मानक है उससे 1.5 गुना से 2 गुना अधिक तक यूरेनियम पाए गए हैं। ऐसे में इस पर शोध चल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी आरओ प्यूरीफायर जो होता है वह पानी से यूरेनियम को प्यूरीफाई नहीं कर सकता। वहीं पानी में यूरेनियम होने की वजह से किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर्स, जानते हैं। यूरेनियम के एक्सेस कंटेंट में ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम के एक्सेस कंटेंट की वजह से लिवर रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा होती है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल बीमारियां भी होती है। असल में देखा जाए तो यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है जो बॉडी में, वो ऑलमोस्ट 15 डेज का है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम अंदर चला जाता है बॉडी में, तो उसको 50 ग्राम होने में 15 दिन लग जाते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे वो घटता है। तो वो अपना इफेक्ट लंबे तौर पे छोड़ता है, और लिवर रिलेटेड बीमारी, थायराइड रिलेटेड बीमारी जिसमें कैंसर भी शामिल है, ये ज़्यादा मुख्य तौर पे गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। और इन हाल के दिनों में देखा भी जा रहा है कि हमारे गंगा के किनारे बसे हुए जो भी शहर हैं उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये एक शोध करके अभी देखा गया है कि गंगा और सोन का जो बेल्ट है, इसमें यूरेनियम की मात्रा पानी में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो अच्छे से नोन है कि यूरेनियम जो है वो किडनी की कई बीमारियाँ, किडनी की नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और किडनी का ख़राब होना, कई बीमारियों के साथ इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो ऐसे में अगर यहाँ के पानी में, यहाँ की जलवायु में अगर यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। क्या लगता है कि आपके पास जो मरीज आते हैं तो पहले पता था कारण क्या लगता है? नहीं, ये सही बात है कि कई मरीजों में तो हमें पता रहता है, लेकिन कई मरीजों में हमें कारण ही नहीं पता है कि किडनी फेल हो रही है, किडनी खराब हो रही है, नेफ्राइटिस हो रही है, इसका कोई कारण नहीं पता है। ऐसे में इस शोध में तो एक ज़्यादा मिसिंग लिंक मिलता है, जिस कारण बीमारी का हमें कारण नहीं पता था, उस बीमारी को लिंक करने का हमें एक मिसिंग लिंक मिलता है। एटलीस्ट तो 30% केसेस में हमें किडनी फेलियर का कारण नहीं पता है, तो शायद ये उसमें से कुछ केसेस में जरूर कारक होगा। इसकी बचाव को क्या किस प्रकार का काम करना चाहिए? बचाव के लिए तो बेस्ट है कि साफ़ सुथरा पानी पीजिए, डायरेक्टली नदी से या यहीं कहीं पोखर से पानी मत पीजिए। बेटर होता है कि सबसे बेटर तो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी होता है, सबसे बेटर होता है, और साफ़ सुथरा पानी पीना रिलायबल वाटर सोर्स से बेहतर रहता है। जहां एक और कैंसर रोग विशेषज्ञ ने कहा कि गोल ब्लैडर के मामले यूरेनियम की वजह से काफ़ी बढ़ जाते हैं, और हाल के दिनों में प्रदेश में गोल ब्लैडर के कैंसर के मामले बढ़े हैं। और इसका एक प्रमुख वजह यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिला है। इसके अलावा जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि यूरेनियम किडनी पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, और प्रदेश में हाल के दिनों में कई ऐसे किडनी फेल्योर के केसेस सामने आए हैं जिसका कारण पता नहीं चल सका है। लेकिन अब यह रिसर्च आया है तो एक अनुमान मिला है कि यह भी एक कारण हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोगों को शुद्ध पानी पीना है तो सबसे सरल और सहज उपाय है कि पानी को उबाल लें और उसे साफ कपड़े से छान कर पिएं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।